हमारे पीछे एक मंदिर नज़र आ रहा होगा, खुदनेश्वर स्थान मंदिर, जो विश्वविख्यात मंदिर है। उसके सामने में एक स्कूल है जो खुदनेश्वर मध्य विद्यालय के नाम से चलता है। इसमें सबसे बड़ी बात कि प्राथमिक विद्यालय मर्ज है। बिहार का इकलौता विद्यालय होगा जहां पर एक ही स्कूल में मध्य विद्यालय चलता है और उसी स्कूल में प्राथमिक विद्यालय चलता है। लेकिन बिहार का एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण है विद्यालय जहां पर एसीएस सिद्धार्थ महोदय कहते हैं कि जहां विकास नहीं होता है वहां एस सिद्धार्थ नजर आ जाते हैं। लेकिन जरा एस सिद्धार्थ को इस स्कूल में आनी चाहिए। किस स्कूल में रहने के लिए जो मकान बनाई गई है उस मकान को बच्चे संदेह में रहते हैं, टीचर डर में भय में रहते हैं कि कब दीवार जो है टूट कर गिर जाएगी। जगह जगह चलक गई है। ऊपर में पंखा, बिजली नहीं उपलब्ध कराया गया है। हालांकि बिजली जो है यहाँ जो चुनाव होता है, चुनाव के समय के लिए बिजली लगाया गया है। 2 मीटर लगा दिया गया है। जब जब चुनाव होता है, जब जब नेताजी की कुर्सी लगता है कि कुर्सी को फिर से बनाना है, कुर्सी पर नेताजी को बैठाना है, तो उस समय मीटर लगा दिया जाता है, बिजली यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाता है। इसके बाद बच्चे के लिए बिजली अवेलेबल नहीं है। बगल में मंदिर का पानी दिया गया है, उस पानी से बच्चे पानी का इस्तेमाल करते हैं। यानी सरकार का व्यवस्था यहाँ पर जीरो है। बिहार का इकलौता विद्यालय होगा जहाँ पर व्यवस्थाएँ जीरो है। अंग्रेज मुगल काल से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो दक्षिणा भीख मांग कर कहें कि बच्चे पढ़ते थे, उस चीज़ को यहाँ पर जीता जाता दोहराया गया है। क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधि है, वो कोई बेंच दिए हैं, कोई रहने के लिए कुर्सी दिए हैं, कोई बैठने बच्चे को जो पोषण राशि होता है उसमें भी कोऑपरेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आश्चर्य कर देने वाली बात है, यह संस्कृत विद्यालय है। देश में कहा जाता है कि संस्कृत की सरकार जो है कोऑपरेट कर रही है, संस्कृत विद्यालय की हर तरह से कोऑपरेट कर रही है, मदरसा को भी कोऑपरेट कर रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सबसे बड़ा तमाचा ये है शिक्षा व्यवस्था पर कि इस स्कूल में बच्चे जो प्राथमिक स्कूल वाले बच्चे हैं उनको हर संभव हर चीज़ कोऑपरेट किया जाता है। लेकिन संस्कृत विद्यालय के बच्चे जो हैं उनके सामने उस बच्चे को पोषक में दिया जाता है और उस बच्चे को साथ कहें कि दुर्व्यवहार किया जाता है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, एक विद्यालय में एक बच्चे को पोषक मिलेगा, एक बच्चे को पोषक नहीं मिलेगा। एक बच्चे को हर चीज़ से कोऑपरेट किया जाता है और एक बच्चे को बस इस बात को लेकर कोऑपरेट करने से मना कर देते हैं सरकार के आला अधिकारी और सरकार की व्यवस्था जो सत्ता वाले लोग हैं कि यह तो संस्कृत विद्यालय है। संस्कृत विद्यालय को इस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। और ये वाकई में आप जो तस्वीर देख पा रहे होंगे, दीवार टूटा हुआ है, जगह जगह चनका हुआ है और ऊपर में छत भी रहने के लिए सही से छत नहीं दिया गया है। बाकी बात आप सब लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ से सबसे बड़ी बात, एक और बात बता दूं कि यहाँ पर विधायक आरजेडी से हैं और सांसद महोदय नित्यानंद राय जी जो हैं जो केंद्र में मंत्री हैं। अब सोचिए, ऐसा नहीं है कि केवल एक गठबंधन वाली बात है, डबल इंजन की सरकार की क्षेत्र में ये हाल है, हाल बेहाल है। बाकी बात आप सब लोग वीडियो को शेयर कीजिए, अपना दायित्व को निभाइए ताकि इस व्यवस्था के बारे में लोग जान सकें और यहाँ के बारे में लोग जान जरूर सकें। यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं। नीति संस्कृत प्राथमिक सह मध्य विद्यालय मोरवा में आप हैं। अच्छा, क्या कुछ समस्याएं इस स्कूल की? समस्या तो माने पूरा उदासीन समस्या है, जो सरकार के तरफ से कुछ इसके प्रति माने अथी नहीं है, न भवन दे रहा है, न मरम्मती के लिए दे रहा है, न चापाकल है, न शौचालय है। वैसे मुखिया के द्वारा शौचालय बनवा दिया गया है, लेकिन अभी तक चापाकल, बिजली ये सब नहीं है। अगर देखा जाए मुख्य समस्या अगर देखा जाए तो क्या कुछ मुख्य समस्याएं निकल के आ रही हैं? वो तो और विद्यालय के अपेक्षा तो खाली समस्या है। ना इस विद्यालय को बेंच डेस्क मिला है, ना पानी है, ना बिजली है, माने कुछ विद्यार्थी के लिए है ही नहीं। सिर्फ सर्व शिक्षा के तरफ से MDM छात्रवृत्ति पोशाक, वो भी 24-25 का छात्रवृत्ति पोशाक की राशि नहीं मिला है इस विद्यालय को। अच्छा, जनप्रतिनिधि से लेकर के शिक्षा विभाग तक का अभी तक इस पर नज़र नहीं पड़ रहा है? नहीं, कहा जाता है तो वो माने जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो कहते हैं जो कि संस्कृत विद्यालय में कुछ देना ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस संस्कृत और मदरसा जो है सो बिहार सरकार से अलग है। अच्छा।
इसलिए इसमें हम कुछ नहीं दे पाएंगे। कितने दिनों से पहले से ये स्कूल है? ये 1913 से विद्यालय है। अच्छा, 1913 से है। 1913 से। सर अभी जैसे हम लोग देखे बच्चे क्लास में पढ़ रहे थे और दीवार जो है पूरा टूटा हुआ था, कब गिर जाएगा, बच्चे का जान जोखिम में चला है। ये तो यहाँ के ग्रामीण के सहयोग से 2-3 साल पर कुछ मरम्मती करवा देते हैं। ग्रामीण के सहयोग ग्रामीण के सहयोग से चंदा मांग करके। जी। सरकार का इसमें 1 रुपया भी भवन में अभी तक नहीं मिला है। जी। 1913 से अभी तक सरकार का इस भवन में कुछ नहीं सहयोग है। बीच में विजय कुमार चौधरी जी भी इस स्कूल में भ्रमण कर चुके हैं। देखिए, विजय कुमार चौधरी सरारंजन के हैं, वो पूजा करने के लिए आए थे, उनसे कहा गया था, लेकिन उनके क्षेत्र में नहीं पड़ता है तो फिर याचना करना भी गलत है। मंत्री तो सर पूरे बिहार के लिए है ना सर। देखिए, संस्कृत है, इस संस्कृत को मंत्री किया, जब मुख्यमंत्री नहीं देखने वाले हैं तो मंत्री क्या करेंगे। बाकी शिक्षा व्यवस्था की बात किया जाए, शिक्षा विभाग की अगर बात किया जाए तो और भी कई स्कूल हैं चमचमाता हुआ नज़र आ रहा है। बच्चों की संख्या नगण्यता पाई जाती है, लेकिन व्यवस्थाएं जो है इतनी ज़्यादा रहती है कि आप देख के दंग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं को अगर देखें तो न रहने के लिए बेहतर भवन है, न शिक्षा के पानी पीने के लिए बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं टीचर की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है, लेकिन जो व्यवस्था है नगण्य पाई जा रही है। जब हम परीक्षा लेते हैं 100% उपस्थिति होती है तो हमारा बच्चा माने पोखरी के सीढ़ी पर बैठ करके पेड़ के नीचे बोरा बिछा करके और 8वां 7वां का परीक्षा देता है। क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। मैं 1 महीना पूर्व जाकर के, वैसे 2-3 महीना से एप्लीकेशन दिए हुए हैं, जाकर के मिले हैं डीओ साहब से। अच्छा। और कहे हैं सर हम एडमिशन नहीं लेंगे। कहे कि नहीं, एडमिशन आप लीजिए। हम सर हम एडमिशन लेंगे तो बैठाएंगे कहाँ? मेरे पास रूम की कमी है। 1 to 5 एक क्लास में टीचर सब यहाँ बैठे हुए रहते हैं, जो कि एक क्लास में 5 क्लास का बच्चा बैठाते हैं। पढ़ाई नहीं हो पाता है। अब यहाँ आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा खोजते हैं तो माने कैसे होगा, इसलिए हम एडमिशन नहीं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो हैं कहते हैं कि पूरी तरह से एक अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। वो सिद्धार्थ जी का ढकोसला है, वो बैठ करके वहाँ एसी में अपना कभी ट्रेन में जाके पैसेंजर बगी में सफ़र करते हैं, एक ऑब्जर्व कर पाते हैं कि मैंने ये पाया। कभी अलग अलग जगह पे जाके स्कूल का समीक्षा करते हैं, लेकिन इस स्कूल के देखने के बाद ऐसा लगता है कि विकास सब कुछ भी अवेलेबल नहीं है। देखिए, मीडिया में आने के लिए वो सब करते हैं अपना। सिद्धार्थ जी कितने विद्यालय पर गए हैं? कभी आकर के मोरबा ऐतिहासिक जगह है, यहाँ आकर के देखें जो विद्यार्थी है ये नहीं है, शिक्षक है या नहीं है, वो एसी में बैठ करके या एगो से मोबाइल से बात कर लेने से या मीडिया में फैला देने से क्या हो जाएगा। अच्छा सर, इस संस्कृत विद्यालय से देखा जाए तो लोगों के द्वारा जो बताया गया है जी कि जो यहाँ से कितने महान व्यक्ति पढ़कर जो आचार्य भी बने। क्या हाँ, ये विद्यालय पहले आचार्य स्तर तक का था, उसके बाद डिग्री स्तर तक का रहा, उसके बाद मध्यमा स्तर तक का रहा, और लगभग 2010 के बाद ये अब प्राथमिक विद्यालय होकर के रह गया है। अच्छा सर, जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग को लेकर इन चीज़ों को लेकर कितनी बार आपने आवेदन दिया है? व्यवस्थाओं को लेकर, व्यवस्था को लेकर के तो हर वक्त आवेदन देते हैं। कितनी बार किया, कोई गिनती हो? 2 बार 4 बार 10 बार, तब ना। क्या कुछ जो भी हमसे पूर्व हेडमास्टर थे वो भी देते देते रिटायर हो गए। हम भी देते देते 7 वर्ष में रिटायर कर जाएंगे। क्या आश्वासन वगैरह कुछ मिला आप लोगों को? बस आश्वासन यही, जो कि संस्कृत विद्यालय के लिए कोई फंड नहीं है। आज की प्रेस वार्ता से क्या कहना चाहिएगा, क्या संदेश देना चाहिएगा पदाधिकारियों को? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बच्चे के भविष्य के लिए शिक्षा विभाग को इस पर भी देखना चाहिए। ये भी विद्यालय है, बिहार सरकार के अधीन है, संस्कृत शिक्षा बोर्ड के द्वारा है जी। बच्चा है या नहीं वो देखे, बच्चे के लिए व्यवस्था दे। अब एक बच्चे को यहीं, इससे पूर्व कई बार बच्चे को हर स्कूल में दिया गया है बैग, पानी का बोतल, माने किट। इस विद्यालय के एक बच्चे को नहीं दिया गया है। मेरे ही विद्यालय में एक विद्यालय शिफ्ट है भवनहीन के कारण, उस बच्चे को दिया गया। उसके आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे अपनी प्रेस वार्ता के दौरान? सरकार दोहरी रवैया जो है, दोहरी नीति जो है वो खत्म करे और शिक्षा को समान लावे। सौतेला व्यवहार किया जाए।
हाँ, सौतेला व्यवहार, प्योर सौतेला व्यवहार। और सौतेला व्यवहार थोड़ा ये भी होता है, लेकिन एक विद्यालय में एक बच्चे को आप माने बैग और किट दीजिए, एक बच्चे को कुछ नहीं, ये तो और ज्यादा ना माने खलता है। टोटल कितने बच्चे यहाँ पे हैं? हमारे यहाँ 100, इस बार हम एडमिशन नहीं ले रहे हैं जगह के अभाव में। अच्छा, वैसे डीओ साहब के आदेश पर हम मिले थे, वो कहे जो एडमिशन लीजिए, तो हम 20-25 एडमिशन लिए हैं। तो मेरे यहाँ एडमिशन 80-85 एडमिशन होता था। हम इस बार माने बस उनका बात माने हैं, शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी हैं, वो कहे नहीं आप लीजिए एडमिशन, हम एडमिशन लिए हैं। अच्छा, डीओ साहब से आश्वासन दिए थे कि जो आप एडमिशन लीजिए। हाँ, लेकिन इस लीजिए, पर आपको व्यवस्था दिया आपने जाएगा। ये मुद्दा नहीं बताया, ये नहीं कहे कि जो व्यवस्था जो है स्कूल का नगण्य है, ये वो बताइए। व्यवस्था के लिए तो बार बार कहे, इस बार जो मिले थे उसमें वो चर्चा नहीं किए थे। अच्छा, व्यवस्था के लिए तो लिखित और चर्चा ये तो माने कई बार कर चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। कोई ध्यान नहीं। अंत में बोलते थे ये कुछ मरम्मती के लिए भी दे दीजिए, जहां साले साल और विद्यालय को रंगाई के लिए देते हैं। यहाँ जितने भी उसी माने सारा चीज उसी पर जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ अपना शिक्षक अपने वेतन के पैसा से जो भी ऑफिशियली वर्क होता है वो करते हैं। सर, ऐसा देखा जा रहा है कि आपका एक विद्यालय है बिहार में, पहला एक ऐसा विद्यालय है जो एस्बेस्टस में चल रहा है। दूसरी बात की जो दीवार की स्थिति देखी जा रही है, सारे दीवार जो है गिरने के कगार पर है। बच्चे जान को जोखिम में डाल के आपके यहाँ जो है एजुकेशन ले रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, अब मांग करके तो खपरा उपरा छड़वा देते हैं, बांसुस ग्रामीण के सहयोग, मांग करके करते हाँ मांग करके। अच्छा, बेंच जो है स्कूल में अवेलेबल कुछ बच्चों के लिए वो हाँ ठीक है। नहीं, वो गांव वाले से जब कभी होता है तो मीटिंग करवाते हैं, कहते हैं अब विद्यालय गिर रहा है, तो कोई आदमी 2 बांस, कोई आदमी खड़, कोई आदमी 150 चंदा दिए और जिसको जैसा इच्छा होता अपना हाँ सहयोग करते हैं। उन्हीं का बच्चा पढ़ता है इसमें। हाँ, हमारे में एक भी सामान्य लड़का नहीं है। अच्छा सब जो है ST है जी, SC है, SC अच्छा और OBC, EBC अच्छा और अल्पसंख्यक। अच्छा एक सभी भी बच्चे जनरल SC OBC हैं जी, जनरल एक भी बच्चे नहीं है। एक बच्चे को हम शौक से रखे हुए हैं, ब्राह्मण का बच्चा है, एक बच्चा को संस्कृत विद्यालय है। कारण यह भी पूछ सकते हैं कि दुर्व्यवहार जो किया जा रहा है, ये कहें कि जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो परिवार में शोषित हैं, उनको लेकर भी ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, जो कि इसमें सब दलित का बच्चा पढ़ रहा है, इसलिए मान लीजिए कि उपेक्षित है तो सर, विद्यालय। एक बात, जो यहाँ के जो विधायक हैं उनका पार्टी राजद है और उनका कहना है कि हम दलितों में जो है काफी ज्यादा विकास ला रहे हैं, तो क्या उनका ध्यान यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना जी, चाहिए? मोरबा में आते हैं जी और देखते हैं विधायक भी इसमें दलित के ही हैं, और यहीं मोरबा हाट पर और जो भी हैं मंदिर के निकट बसे हुए वही सब दलित है। एक भी इसमें नहीं है। इसमें है नट, पासवान, महतो, सादा, इसी का बच्चा पढ़ रहे हैं, और वो जानते हैं जो हमारे विधायक कितना दिलेर हैं और क्या है। सर, आपके विद्यालय में देखिए मीटर लगा हुआ है, वो इलेक्शन के लिए BDO साहब आनंद फानन में लगवाए थे। अच्छा, उसमें फिर अभी तक दुकान हमारे अथी क्या नाम है वो अथी चार्जर वाला के लिए अपना वो लाए, वो कहे कि जो कि हम कोई फंड से आपको पैसा दिलवा देंगे। अभी तक 600 रुपया दुकानदार को हम नहीं दे पाए हैं। जो देंगे वो ला करके वो लगवाए, और बस उसके बाद फिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यहाँ पे आते हैं, हम बराबर आते हैं, तो इन सारी समस्याओं से अवगत नहीं करवाते हैं? हाँ, वो तो देखते ही रहते हैं, वो तो बराबर आते हैं। अगर वो चाहेंगे तो वो राशि को पास करवा सकते हैं। जी नहीं, अगला अधिकारी जो आला अधिकारी हैं उनसे बात करके राशि का जिला स्तर तक जिला शिक्षा पदाधिकारी भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार लेवल के जो विधायक वगैरह अगर ध्यान दे तो हो सकता है ये आप पहले जान लीजिए, संस्कृत विद्यालय है, जी। इसीलिए कोई आदमी संस्कृत को छूना नहीं चाहते हैं, उसमें कोई सहयोग देना नहीं चाहते। यानी कि विलुप्त होने के कगार पर। खैर, सरकार के करने से संस्कृत और संस्कृति विलुप्त हो जाएगी,
और सनातन खत्म हो जाएगा, ये थोड़ी होने वाला। न संस्कृत खत्म होगी, न संस्कृति खत्म होगी, न सनातन खत्म होगा। जो है उस सरकार के खत्म करने से नहीं होगा। बाकी जाते जाते क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश देना चाहेंगे जो कि ऐसे ऐसे बहुतों विद्यालय हैं, जी। ऐसे ऐसे बहुतों विद्यालय हैं, वो उपेक्षित है, उसको सरकार उस पर ध्यान दे, उस पर भी थोड़ा देख रेख करे, उसको भी हर चीज़ मुहैया करवावे और समुचित व्यवस्था दे जो कि छात्र पढ़ सके, छात्रों का भविष्य उज्जवल कर सके। बिल्कुल, बहुत बहुत बाकी परिचय सर आपका? हमारा नाम कृष्ण मोहन मिश्र हुआ। हम खुदनेश्वर राजनीति संस्कृत प्राथमिक मध्य विद्यालय मोरवा के प्रधानाध्यापक हैं।